मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम अध्ययन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट 14, डिफरेंस बिटवीन कन्फिग्रेशन एंड कन्फॉर्मेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन विज्ञान का ये एक महत्वपूर्ण और जो पूर्व में जो वीडियो हमने बनाए, जो 13 वीडियो हम बना चुके हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, उसी में हमने देखा कन्फिग्रेशन और कन्फॉर्मेशन क्या है, उनकी विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया। इस वीडियो में हम संरूपण तथा विन्यास यानी कि कन्फॉर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन, इनमें क्या अंतर है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप या देखने से पहले आप पूर्व के वीडियो देखेंगे तो और जानकारी महसूस होगी कि अणुओं में विभिन्न परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को कन्फिग्रेशन कहते हैं, यानी कि आकाश में किस तरह की स्पेस में उनके अरेंजमेंट किस तरह का है, उसको हम कन्फिग्रेशन में बातें करते हैं। और जो कन्फिग्रेशन जो स्ट्रक्चर होती हैं सामान्य परिस्थितियों में स्थिर होती हैं और उसका दूसरे विन्यास में परिवर्तन किसी बंध के टूटने और नए बंध के बनने से ही संभव होता है। A molecule can have different configurations giving rise to configurational isomerism. If different configurations arise due to presence of a chiral carbon atom, it is called optical isomerism, and such configurations are distinguished by जो संलग्न है उसको D एंड L, कैपिटल D एंड L, और R एंड S इन देयर नेम्स, जैसा कि हम पूर्व में इनका नामकरण भी कर चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो विन्यास यहाँ ले रहे हैं, D तथा L। इन दोनों संरचनाओं में हाइड्रोजन व OH की स्थिति परस्पर विपरीत है। पहली संरचना जिसमें OH राइट हैंड यानी कि दाहिने हाथ की ओर है, उसे D विन्यास यानी कैपिटल D विन्यास कहलाता है, जबकि दूसरी संरचना को कैपिटल L विन्यास कहते हैं, जिसमें OH समूह लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की ओर स्थित है। ये दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए CH यानी कार्बन व हाइड्रोजन का जो बंधा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, वह COH दोनों बंधों को टूटकर विपरीत स्थिति में जुड़ना होगा, और यह सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। अतः इन दोनों समावयवियों को पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये D
एंड एल विन्यास के बारे में। On the other hand, if a different configurations arise due to restricted rotation around carbon, double bond carbon, it is called geometrical isomerism, and such configurations are differentiated by prefixes cis and trans और E एंड Z इन देयर नेम्स। जैसा हम यहाँ ब्यूटीन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब CH3 समूह दोनों एक तरफ हैं तो इसको हम सिस नामकरण देते हैं, और जब CH3 समूह दो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ हैं तब इसको हम ट्रांस नामकरण देते हैं। तो इस प्रकार ये सिस और ट्यू, सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर हैं। इसी से हम E एंड Z नामकरण भी देते हैं, जिसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार E एंड Z का जो नामकरण है वो होता है कि एक तरफ होते हैं तो क्या रहता है, दो तरफ होते हैं तो क्या रहता है। जैसे Z, E तथा Z का नाम ट्रांस तथा सिस के समरूप हैं। Z का जैसे हमने जो जर्मन शब्द है जो समेन से है, जिसका अर्थ साथ साथ अर्थात सिस, और E का अर्थ इंटरजेजन है जिसका अर्थ विपरीत होता है, ट्रांस से होता है। तो दोनों ही नामकरण को हम आसानी से समझ सकते हैं। Such configurations are separated by a appreciable amount of energy, and hence interconversion of these configurations into one another needs bond dissociation। यानी कि जब हम दूसरी बात करें, कन्फर्मेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ शॉर्ट्स फार्मूला और न्यूमन प्रोजेक्शन के माध्यम से समझाया जा रहा है, डायग्राम को देख पा रहे हैं। यानी जब कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंध होता है तो उसमें मुक्त घूर्णन होता है, और इस मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप एक अणु कई व्यवस्थाओं को प्राप्त करता है। ये विभिन्न व्यवस्थाएं संरूपण यानी कि कन्फॉर्मेशन कहलाती हैं। विभिन्न संरूपणों की ऊर्जा में इतना कम अंतर होता है कि सामान्य परिस्थितियों में ये एक दूसरे में तीव्रता से परिवर्तित होते रहते हैं, और इन्हें पृथक करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए एथेन मुख्यतः दो संरूपणों में पाया जाता है, जैसे हम संरचना भी देख पा रहे हैं। एक होता है ग्रेसे संरूपण, जिसको एक्लिप्स्ड संरूपण कहते हैं। इस संरूपण में जैसा कि हम डायग्राम से भी आसानी समझ पा रहे हैं, जिसमें कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं की सीध में होते हैं, और दूसरा जो संरूपण होता है उसको कहते हैं अंतरित संरूपण यानी कि स्ट्रेचर्ड कन्फॉर्मेशन, जिसमें एक कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य वाली सीध में होता है। ऐसे संरूपणों में दोनों कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन के मध्य जब सीध में रहेगा तो इस तरह की स्थिति बनती है। तो ऐसे संरूपणों में दोनों कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन के मध्य ग्रेसे संरूपण की तुलना में अधिक दूरी रहती है। अतः जो अंतरिक्ष संरूपण है की ऊर्जा ग्रेसे संरूपण की तुलना में
कम होती है। यद्यपि ऊर्जा का अंतर ये बहुत कम होता है, और हम अगर एथेन की बात करें तो इसके लिए यह अंतर 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, और जो कि एक सामान्य ताप पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तन के लिए बहुत कम है। अतः आसानी से ये दोनों रूप एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। जैसा यहाँ हम आसानी समझ पा रहे हैं, जैसे एक्लिप्स में दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लाइन से देख पा रहे हैं हम, और स्ट्रेचर्ड में हम देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन जो ऊपर का फेस का दूसरे में नीचे के फेस की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ संरूपण ये वाली कंडीशन में बनते हैं। तो कह सकते हैं कि कन्फॉर्मेशंस आर configuration of stereoisomers that can be interconverted easily by the rotation about carbon single bond carbon. These conformations are non-separable at ambient temperature and generally exist in two extreme orientations, staggered and eclipsed. और अगर हम इसको जनरली भाषा में वैसे अंतर करें दोनों में क्या अंतर रहेगा, तो सीधी बात है कि जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हैं वो प्राप्त होते हैं प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कायरल कार्बन एटम और ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जबकि कन्फर्मेशन में यहाँ मुक्त घूर्णन होता है या कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है। और अगर दूसरा हम अंतर देखें तो कन्फिग्रेशन में वहाँ स्पेटियल पोजीशन होती है एटम्स के ग्रुप की, और मॉलिक्यूल फिक्स्ड रहता है। और यहाँ कन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि चेंजिंग होती रहती है, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल इसमें मॉलिक्यूल चेंज होते रहते हैं। तीसरा अगर अंतर करें तो conversion of one configuration into another is possible only upon bond dissociation, that is breaking of bonds and formation of new bonds. और जब हम कन्फर्मेशन की बात करें तो conversion of one form into another is easily possible. Have two extreme orientations, eclipsed and staggered, which keep on changing at room temperature. Rightly. और अगर हम एनर्जी की बात करें तो कन्फिगरेशनल जो आइसोमर्स रहते हैं हैव रीजनेबल डिफरेंस 30 किलो कैलोरी प्रति मोल की रहती है in their relative energy and hence can be separated. और जो कन्फॉर्मेशन में रहती है, जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स रहते हैं हैव वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस 3 to 15 किलो कैलोरी पर मोल एंड हैंस कांट बी सेपरेटेड। तो इनको यहाँ अलग नहीं कर सकते। तो ये मुख्यतः इन दोनों में अंतर रहता है। और अगर देखें तो हम सीधी बात है कि उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का एक आसानी से अंतर रहता है कि जब डबल बॉन्ड हो तो वहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं पाया जाता, और जब नहीं पाया जाएगा तो वो ईजिली एक दूसरे में चेंज नहीं हो पाते, तो उनकी स्ट्रक्चर्स रहती हैं। और जहाँ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं वो आसानी से घूम जाते हैं, और घूमने के फलस्वरूप उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूटेन वाली कंडीशन में हम और ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एनर्जी के डिफरेंस के आधार पर, और जो ग्रुप है वो एक दूसरे को कितने प्रभावित करते हैं, और जितने प्रभावित करेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही मायने रखेगी।
कि सामने बड़ा ग्रुप है, अगर दो बड़े ग्रुप एक दूसरे से जितनी अधिक दूरी पर हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की कंडीशन रहेगा। धन्यवाद।